आईआईटी स्थित प्यारेलाल भवन में एक शानदार शाम का जहां उत्तराखंड की प्रतिष्ठित फिल्म गंतौल का ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। अतिथि के तौर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जहां मौजूद रहे सभी फिल्म के कलाकार, निर्देशक, निर्माता और कई सम्मानित अतिथिगण मौजूद रहे। दीप की रोशनी ने पूरे माहौल को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। जोधा फिल्म्स दिल्ली के बैनर के तले बने इस बेहतरीन पारिवारिक और शिक्षाप्रद उत्तराखंडी फिल्म गंतौल ने पहाड़ी संस्कृति और जीवन शैली का संदेश बनेगी। इस फिल्म के निर्माता हैं संजय जोशी व सुधीर धर। इस फिल्म का कुशल निर्देशन किया गया है, जो कि उत्तराखंड सिनेमा जगत की पहली महिला डायरेक्टर व बेहतरीन अभिनेत्री श्रीमती सुशीला रावत द्वारा बनाया गया है। लोकगीत पर डांस परफॉर्मेंस कर जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को खूबसूरत ढंग से पेश किया, दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। हर चेहरा गर्व और खुशी से दमक उठा। फिर मंच पर बुलाया गया पूरी गंतौल टीम को। सभी कलाकारों और निर्माताओं ने अपनी मौजूदगी से इस शाम को और भी ज़्यादा खास बना दिया। उसी जोश और उमंग के बीच हुआ फिल्म के ट्रेलर का अनावरण। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, हॉल रोमांच और तालियों की गूंज से भर गया। गंतौल मूवी का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से गंतौल शब्द से जो उच्चारण निकलता है या उसके शब्दार्थ होते हैं, तो उसका सीधा सीधा कहना है कि कंफ्यूज। मनुष्य के जीवन के अंदर कंफ्यूजन किसी भी चीज पे हो सकता है, लेकिन मनुष्य कई बार ऐसी चीजों में आ जाता है तो वो कंफ्यूज रहता है। मेरे को लगता है इस फिल्म के अंदर बहुत सी ऐसे चित्रण कलाकारों के माध्यम से दिखाया गया होगा कि जिससे आदमी, बहुत बड़ा आदमी भी हो सकता है, किसी बात पर कभी भी कंफ्यूज हो सकता है। उससे उसकी जीवन के अंदर बहुत सी चीजें को सीखने को मिलता है। आज जैसे ही मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, पहले तो मैं भी कंफ्यूज था कार्यक्रम में जाऊं कि ना जाऊं। फिर मैंने कहा यदि उत्तराखंडी फिल्म हो, इस फिल्म के शब्दों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें छुपी होंगी जिसको मैं देख करके आऊंगा। मुझे पुनः इस फिल्म के निर्माता, फिल्म के निर्देशक, सब लोगों को मैं उनका आभार प्रकट करने के साथ साथ उनको बधाई देता हूं। और मैं, मेरे मन के अंदर एक इस प्रकार की ललक है कि ये फिल्म बहुत अच्छे ढंग से चले और जीवन के अंदर कोई व्यक्ति कंफ्यूज ना हो। मैं कंफ्यूज पे विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मैं करने पे विश्वास रखता हूँ। रिवर्स माइग्रेशन पे फिल्म है, तो आप लोग सपोर्ट करते हैं रिवर्स माइग्रेशन को? बिल्कुल रुकना चाहिए, कंफ्यूज कभी नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन रुकेगा तभी हमारी पहाड़ का सम्मान बढ़ेगा, तभी हमारा पहाड़ बचेगा। हमारी कोई संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हमारी संस्कृति के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी हमारे मनों के अंदर, भले हम दिल्ली जैसे महानगरी के अंदर रहते हैं, लेकिन पहाड़ का जब नाम आता है और दिल्ली का नाम आता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन का जो सिस्टम है, एक लक्ष्य होना चाहिए, मेरा उत्तराखंड सबसे महान, उस प्रवृत्ति को लेकर हमको बढ़ना चाहिए। बस देखने के लिए अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस फिल्म को हर एक लोगों को देखना चाहिए और खासकर पहाड़ के लोगों को इस फिल्म के अंदर क्या चीजें बताई गई उनको देखना चाहिए। पहाड़ के लोगों को नहीं, और लोगों को, भले बोली अलग हो सकती है, भाषा में भी कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जब हम उसको कंफ्यूजिंग के हिसाब से देखेंगे तो सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय उत्तराखंड, जय भारत। देखिए, गंतौल जो है जीवन की एक उलझन है। उस उलझन को इन्होंने गंतौल के द्वारा पब्लिकली दिखाना शुरू किया है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबकी जिंदगी में उलझन पैदा होती है। उस उलझन को आप लोग किस तरीके से सुलझाते हैं, उसी तरीके से ये गंतौल में भी आया हुआ है। तो आप इसको युवा वर्ग विशेषकर जो इन उलझनों में फंसता है, चलता है, वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए,
उस चीज़ को इसको देखे और इससे शिक्षा ले और अपने जीवन में उसको ग्रहण करे और आगे निकले उससे। क्योंकि मैं प्रवासी लोगों का कार्यक्रम देखता हूँ। मेरे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड को जब संभाला था, कई उलझनें थी और उसको आज हम देख रहे हैं कि इस पिक्चर में शायद उन्होंने काफ़ी कुछ दिया होगा। उस उलझनों को किस तरीके से उन्होंने सुलझाया है, चाहे वो सिलकारा कांड था, सिलकारा का था, जोशीमठ का था, अभी जो आपदा आई है उसको कैसे सुलझाया है। तो ये उलझन कितनी लाइफ में थी, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सुलझाया, मैं उनका भी बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। और आने वाले समय में भी बड़ी बड़ी उलझनें उनके सामने आएंगी, उनको भी वो निभाएंगे। आज विश्व में उनका नाम बड़ा है। आप प्रवासी लोगों का हम एक 5 तारीख को सम्मेलन कर रहे हैं देहरादून में, दून यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप कोई प्रवासी बंधु हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करें, मेरे से नंबर ले लें और रजिस्ट्रेशन का जो हमारी उसकी साइट है उस साइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करें। 4 को भी आप आ सकते हैं, लेकिन 5 को सुबह वो शुरू होगा, शाम को डिनर के साथ खत्म होगा मुख्यमंत्री जी के साथ। 2 दिन का हम स्टे देंगे, लेकिन बाकी सुविधाएं आप अपने आप यहाँ से टिकट, गाड़ी जो भी है आपको आना होगा, वहाँ पे सुविधा आपको रहने की वगैरह हम सुविधा देंगे। आप शामिल होइए और इस घनसोल को बराबर देखिए। जब ये पिक्चर हॉलों पे जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग भी देखें और युवा वर्ग देखे। ठीक है, भाषा को ना समझे, लेकिन उसके जो कल्चर है उसको देख करके अपना शिक्षा ग्रहण करें, उससे क्या हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं घनसोल की आने वाली जो ये पिक्चर है इनकी है, इसको सफल बनाए, इसकी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद तो आप सबके यहाँ उपस्थिति के लिए। और जहाँ तक कि घनतोल फिल्म है, घनतोल का मतलब है कन्फ्यूजन, विडम्बना, उलझन। और ये बहुत सारे हमारे जो उत्तराखंडी जब अपना राज्य छोड़कर यहाँ आए और बहुत मसरूफ हो गए अलग अलग कामों में, उनके जाने की, वापस जाने की टीस रही है। तो इस फिल्म में ये है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इसमें रिवर्स माइग्रेशन जो है उसको दिखा रहे हैं कि आप वापस जाइए। और ये प्रेरणा स्रोत है कि वहाँ बहुत सारे लोग इसका काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हैं। और बहुत सारे काम है, जब शहर का आदमी यहाँ से कुछ आइडिया लेके जाएगा, कुछ उसमें अपना अनुभव डालेगा, तो ये इसका एक मेन संदेश है सब उत्तराखंडी लोगों के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो हम जितनी हम इसके लिए टूरिज्म के लिए और इसकी बोली भाषा संस्कृति के लिए बढ़ावा कर सकें, हमारे लिए सौभाग्य है। क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा दिया जा रहा है और ऐसी फिल्मों के माध्यम से एक क्षेत्रीय कनेक्शन लोगों का बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में देखिए, हम दिल्ली की सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है उत्तराखंडी लोग जो हैं, तो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ वापस जाएं और अपने साथ अपने लोगों को क्षेत्रीय खाना, खान पान, रहन सहन के बारे में अवगत कराएं। तो ये इस पिक्चर में आपको मिलेगा। एक इसमें यथार्थ है कि दिल्ली से एक एफ्लुएंट आदमी जा रहा है वहाँ पर और वो वापस वहाँ जाके एवेन्यूज को देख रहा है और उसको सबके नाते कितनी उम्मीद होती है कि क्या बदलाव जो आप बदलाव के लिए आप कितना प्रभावशाली है। ये मैं मानता हूँ क्योंकि इसमें यही दिखाया गया, जो चीज़ें दिखाई गई है जो बहुत सारे लोगों को अवेयर ही नहीं है। शायद आपको मैं जैसे बता दूं, एक कैंसर के लिए बहुत बड़ी ड्रग होती है जो चाइना इंडिया से एक्सट्रैक्ट करता रहा, कीड़ा जड़ी बूटी कहते हैं उसे। उसका बहुत बड़ा बिजनेस चाइना करता है हिंदुस्तान के साथ, और वो हमारे लोग नहीं करते। एज अ प्रोड्यूसर आप इसको कमर्शियली हिट कितना देखते हैं? देखिए, हमारी पिछली जो चक्रव्यूह पिक्चर थी वो ऑथेलो के उस पर बेस थी। ये हमारी बिल्कुल उत्तराखंड के कोर बेस्ड है, तो मैं समझता हूँ हम इसमें काफ़ी सक्सेस पाएंगे। जबकि और सबसे उम्मीद यही करेंगे, जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे सबसे यही हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप हॉल में जाके, थिएटर में जाके पिक्चर देखें। ठीक है, धन्यवाद। घनतोल फिल्म तो बाकी लोगों ने भी आपको कहा हुआ, घनतोल मीन्स विडम्बना, कंफ्यूजन और इंडेसिजन कि करूं या ना करूं। इस पर जो आज का जो टॉपिक है घनतोल, द पिक्चर इज बेसिकली ऑन द रिवर्स माइग्रेशन। द पर्सन गोज बैक टू हिज विलेज एंड फाइंड्स दैट शुड आई स्टे देयर और शुड आई come back to where I am from. So English में चलेगा? Good. Yeah. See, that is the main storyline. The fellow he has come all the way from the village to Delhi, and then he grows up here, becomes a IAS officer, stays here, and then goes back after the retirement. And after that, he is in a dilemma: should he stay back in Uttarakhand or he should come back
to Delhi. This is the main storyline. However, this picture has been made at a very excellent location at Gangotri, where you will all see the picture. When you will see the picture, you will find the beauty of the Uttarakhand, the people, their culture, and obviously the story. That is what I have to say. I am a non Gadwali fellow. I am a producer. I know that the location and the culture of Uttarakhand so rich, the people all over India will like. Thank you. चैलेंजेस तो ऐसे कुछ फेस नहीं करने पड़े बिकॉज वैसे ये मेरी पहली गढ़वाली फिल्म है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस फिल्म में काम करने के लिए और बहुत मज़ा आया मुझे। जो क्रू था सब कुछ बहुत इजीली हो गया, इतना कुछ टफ लगा नहीं मुझे करने में, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स माइग्रेशन के ऊपर है कि अगर आप पलायन करते भी हैं तो करिए, पर अपनी रूट्स को मत भूलिए, उससे जुड़ी रहिए। तो मेन बेसिक मैसेज तो यही है। चुनौतियाँ तो ऐसे कुछ नहीं आई, हाँ बस मेरा थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था तो वो करने में मुझे मजा आया, क्योंकि इनकी लाइफ में सारी परेशानियां मैंने ही करी, तो इस चीज का मुझे काफी मजा आया करने में। आपने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको कैसा लगा? अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छे ट्विस्ट है फिल्म में, तो पढ़ के तो बहुत मजा आया, तभी मैंने कहा कि चलो मैं इसका पार्ट बनती हूँ। क्या उम्मीद कर रही हैं आपके उनके बेस पर इस मूवी से क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि यूथ हमारा ज़्यादा कनेक्ट हो सके और यूथ वापस से अपनी रूट से जुड़ना शुरू करे, तो ये थैंक यू सो मच। तो भाई जी आजकल जिस हिसाब से उत्तराखंड की फिल्म है ये बनी हुई और बहुत ही डिफरेंट फिल्म है ये, मेरे हिसाब से हर प्रवासी की कहानी है। कैसा एक आदमी जो पहाड़ों में जिसने पढ़ाई करी है, उसके माँ बाप ने से कैसे करके पाला है, कैसे करके पहाड़ों से यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद उसके साथ क्या बेइज्जती है, वो अपने कैसे अपने घर परिवार को भूल जाता है। फिर उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जब उसको लगता है कि यार शायद कहीं कुछ छूट रहा है, तो उस भी आपकी कहानी बनी है। बहुत ही डिफरेंट कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, मिक्स है, इसमें बहुत सारे कलाकारों ने इसमें काम किया हुआ है और पूरी टीम ने काम किया हुआ। पूरी टीम के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म बनी है, जहाँ तक अभी हमें पता लगा है। अपने गाने में अभी आप देख रहे हो गानों का लॉन्च हुआ है और जो अभी टीजर आया है उस हिसाब से तो बहुत डिफरेंट कहानी है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उत्तराखंड की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो अभी तो हर किसी को अपनी उत्तराखंड की बोली भाषा छोटी डायलेक्ट्स को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। अपनी बोली भाषा में जितनी फिल्में बन रही है इनको देखना चाहिए और इसी प्रकार से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता बचेगी। और ये जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई छोटी छोटी जो हमारी बोलियाँ हैं ये मरनी चाहिए, क्योंकि भारत में विविधताओं का देश है। विविधता में एकता, और विविधता में एकता तभी बनेगी जब हमारी संस्कृति बची रहेंगी। संस्कृति तब बचेगी जब हमारी छोटी छोटी जो लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट्स है, ये बची रहे। तो इसलिए ये फिल्म और फिल्म बस यही है, फिल्म बहुत डिफरेंट है और ज़रूर है। यही आग्रह करेंगे सभी से, सभी उत्तराखंड से बढ़ करके आगे आए और अपनी भाषा में बनी हुई फिल्मों को जरूर देखें। धन्यवाद। थोड़ा फ्री हो जाओ आप। मैं कुंवर संजय सिंह बिष्ट अपने मित्र ये भाई संजय जोशी जी के निमंत्रण पे इस ट्रेलर के उसमें आया हुआ हूँ। और गंगतोल जिसका मतलब है कंफ्यूजन, इसके अभी जो मैंने गीत सुने बहुत ही मतलब भावुक और दिल को छूने वाले जो हैं, तो मेरा सभी उत्तराखंड वासियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि गंगतोल को अवश्य देखें और इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। कंफ्यूज नहीं है, फिल्म का मतलब है गंगतोल उलझन, क्योंकि हम तुम सब दुनिया में जितने भी लोग हैं उलझन में ही रहते हैं। वही एक सच्ची कहानी पे आधारित है मेरी फिल्म, और एक IAS ऑफिसर की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी गंगतोल में ही रहा, मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाया कि कोई डिसीजन ले सके। ये थी किसी दोस्त की कहानी, हमने उसको साकार कर दिया। क्यों आना चाहिए सबको देखने? हैं? क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? आप अपनी अपनी जितने लोग, जितने भी हम उत्तराखंडी बाहर बैठे हैं, अपनी अपनी परेशानियां जब आपको दिखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये तो हमें बहुत पहले देख लेनी चाहिए थी फिल्म। आपके जीवन का कोई गंतौल? मेरे जीवन का ऐसा कोई गंतौल नहीं है, पर जिस व्यक्ति के जीवन का ये गंतौल है वो कह नहीं सकती मैं कि इस पे क्या बीत रही होगी, पर ये मेरा, तुम्हारा, इनका सबके जीवन का गंतौल है। हाँ,
फिल्म की चुनौतियाँ, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कास्टिंग बहुत ज़्यादा थी, 100 से ऊपर कास्टिंग थी हमारी। और जहाँ हम शूट कर रहे थे, समझ लो रैथल में था, और दयारा बुग्याल जो बहुत ऊंचाई पे है, और तिब्बत बॉर्डर के किनारे पे हम लोग कर रहे थे। तो सर्दी गर्मी तो खैर थी नहीं ना, हम अप्रैल के महीने भी स्वेटर पहन रहे थे। और बरसात, थोड़ा सा बरसात का सामना करना पड़ा, बरसात तो लाइक आंधी तूफान। पहाड़ में कई तरह की चुनौतियां होती है, जी। वहाँ पे जाके शूट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या इस दौरान कोई चुनौती सामने आई पहाड़ में, चाहे सुविधा स्वास्थ्य को लेकर हो, पानी, सड़कें और नहीं मौसम नहीं की समस्या नहीं, के? हम जहाँ शूट कर रहे थे वो सबसे खुशी की बात है कि इंटीरियर गांव होने के बाद भी सबसे ज्यादा सुविधाजनक वो गांव था। इतने स्टे होम वहाँ मतलब खुले हुए थे कि घर तो 100% वहाँ लोग रहते हैं, कोई पलायन नहीं है। और वही सीख हम दे रहे हैं कि हम गांव में क्या नहीं हो सकता अगर आप चाहो तो वही हमने दिखाने की कोशिश करी है। वो गांव ही अपने आप में एक सीख है। मूवी की रिलीज होने के बाद एक लास्ट सवाल, हाँ जी। मूवी की रिलीज होने के बाद किस तरह का प्रभाव देखती है, कि क्या चेंजेस आपकी उम्मीद कर रही है? मैं सोच रही हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इस मूवी से बहुत कुछ सीखेगी। अगर नई जनरेशन सोचेगी तो उत्तराखंड जो पलायन की समस्या को झेल रहा है, कुछ हद तक तो वो सफल होंगे। और ये मेरी उम्मीद नहीं है, मुझे विश्वास भी है कि ये हमारी फिल्म सक्सेस होगी। और आजकल तो थोड़ा बहुत युवा इसमें सोचने लग गए हैं, और फिल्म देखकर हो सकता है 2-4 और फालतू लोग सोचे और लोग सोचेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य है, फिल्म सफल हो, यही मैं आपसे कामना करती हूँ। ये ऑल ओवर इंडिया हम रिलीज कर रहे हैं, कम से कम 24 प्लेटफॉर्म होंगे हमारे लिए, 24 पिक्चर हॉलों में एक टाइम।